जा रहा है वहाँ पर। आगे अर्पित करें। ये अपने घर की मेथी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम है और चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। हमेशा की तरह चिड़ियां सोने नहीं देती हैं। गांव में आकर हमारा हर एक दिन बिजी ही होता है। गांव में हमें निपटाने थे ढेर सारे काम। तो चलिए, सुबह हो चुकी है, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, और घर के अंदर भी जब हम सोते हैं तो 5 बजे से ही चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देना शुरू हो जाती है। मॉर्निंग वॉक करने की ज़्यादा यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। अपने आंगन में टहलिए और 10-15 मिनट छत पर चली जाइए कभी कभार। यहाँ का जो चारों तरफ का नज़ारा है मैं आपको दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी, मन को खुश करने वाला। चिड़ियों का कितना बड़ा फूल जा रहा है वहाँ पर। चिड़िया 15 मिनट छत पर स्पेंड किए और इसके बाद हल्का गुनगुना पानी पिएंगे। जिस दिन हम चंडीगढ़ से घर पहुंचे थे उस दिन खेतों से हमारी गेहूं आई थी और मौसम ने इतना काम खराब कर दिया हमारा। ये गेहूं सूखने का नाम नहीं ले रही है। पहले बारिश लगी थी तो बाहर थी, उसके बाद अंदर रखा, अभी फिर से धूप निकली है तो हम इसको छत पर लेकर जाएंगे। वैसे तो इस गेहूं के लिए 4 धूप बहुत ही बेस्ट थी, बट बस बारिश की वजह से ये सारा कुछ हो गया, लंबा टाइम खींच गया है। आज धूप निकली है तो इसको छत पर डाला है और हमारे यहाँ पर ना धूप बहुत ही जल्दी निकलती है। अभी की अगर मैं बात करूँ 6:15 बजे का टाइम है और पीछे की सारी पहाड़ियों में धूप आ गई है। बाकी चलिए, नीचे आ चुकी हूँ यानी घर के अंदर, और अपनी हाउस क्लीनिंग शुरू कर दूंगी। पीछे आपको दीक्षांत दिख रहा है यानी मेरा छोटे वाला बेटा, तो ये नाइट बस में अभी ही पहुंचा है घर के अंदर। चंडीगढ़ से चंबा के लिए डायरेक्ट बस आती है तो उसमें आया था। पिछले कल इसका लास्ट एग्ज़ाम था, इसने दिन को एग्ज़ाम दिया और नाइट वाली बस में बैठकर ये गांव पहुंच चुका है। अभी ही पहुंचा और बोल रहा है मेरे को इतनी नींद लगी हुई है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वहाँ सीट भी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से बस में सीट मिली और उसके बाद पूरी रात में सोया नहीं हूँ। तो बस आज दीक्षांत आ गया है, इसको छुट्टियां हैं थोड़ी, तो हमने बोला चलिए तू भी गांव आ जा और थोड़ा गांव में रह ले।
झाड़ू लगाते लगाते मैं पहुंच चुकी हूँ बाहर आंगन में। बाकी घर के अंदर तो मैंने क्लीन कर दिया है बढ़िया, जैसे बेड वगैरह डेकोरेट, और झाड़ू लग चुका है बरामदे में भी। और अब बारी है आंगन की। आंगन में आप देख रहे हैं हमारे ना घर के सामने सड़क में एक पेड़ है पीपल का, तो इस टाइम उस पेड़ के ना पत्ते झड़ रहे हैं पीपल के, तो उड़ उड़ के ये आते हैं आंगन में। तो बस यही रीजन है, हर एक दूसरे दिन आंगन को तो साफ करना ही पड़ता है। घर की साफ सफाई तो कंप्लीट हो चुकी है। चमक उठा पूरा आंगन, बारिश हुई थी नहीं, इतना अच्छा धुला हुआ है। बाकी फूल बहुत ही अच्छे हैं बारिश होने की वजह से ये। और चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर भी सारा चमका दिया है मैंने। घर के अंदर भी ना पूरा चमक गया है, आप देख रहे हैं घर पूरा, किचन भी। और दीक्षांत तो आते ही सो गया है, क्योंकि ये आया ना नाइट बस में, तो पूरी रात ये सोया नहीं है। बोलता है इतना ही भीड़ भड़का था बस में, तो आते ही सो गया। बाकी चलिए चलते हैं नहाने के लिए। मैंने नहाना है, फटाफट कपड़े यहाँ रख दिए हैं। यहाँ मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल रही हूँ, और ये सारे कपड़े लाया है दीक्षांत। जैसा कि आपको पता है, पहले मैं और हस्बैंड जी आए, और हमारे दोनों बेटे चंडीगढ़ में ही थे क्योंकि उनका कॉलेज था। दीक्षांत के जो प्री एग्ज़ाम होते हैं वो थे, तो उसके ख़त्म हुए पिछले कल दिन को, तो वो नाइट वाली बस में आ गया। बाकी प्रिंस के अभी चले हुए हैं, प्री एग्ज़ाम होते हैं एक, तो प्रिंस नहीं आया, प्रिंस चंडीगढ़ में ही है। और 3 जने अभी हम घर में हो गए, बस ऐसे ही फैमिली बंट जाती है। और दीक्षांत ने कपड़े बैग में डाल करके गांव में लाया है कि मम्मा मैंने कपड़े नहीं धुले जितने टाइम आप गांव में थे, तो वो वहां से यहाँ लेकर आया है। तो मैंने सोचा चलिए हाथों हाथ ना मैं कपड़े भी धुलने के लिए डाल ही देती हूँ, और बोल रहा था लगाने के लिए भी नहीं है। तो बच्चे ऐसे हैं, एक तो इनके एग्ज़ाम लगे, फिर खुद से खाना बनाना, फिर इनको कॉलेज भी जाना, इनको टाइम नहीं लगता है। तो चलिए कपड़े डालती हूँ फटाफट से वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। कपड़े धोने के बाद नहा भी ली, और इसके बाद चलिए पूजा करते हैं। 7:30 बजे का टाइम है, और लग रहा है पूरा दिन हो गया है। इतनी धूप आ जाती है यहाँ जल्दी से। अब अंदर वाला जो मंदिर है यहाँ पूजा करूँगी, बाकी बाहर मैंने पूजा कर ली है, यानी अर्घ वगैरह दे लिया है। और यहाँ ना मैंने फूल चढ़ा दिया। गांव में सबसे अच्छी बात ये है, फ्रेश फूल तोड़िए और माता रानी के आगे अर्पित करिए। शहरों बाजारों में फूल भी खरीद कर लाने पड़ते हैं, और वो बिल्कुल मुरझाए हुए होते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ पड़े हुए। और यहाँ गांव में बिल्कुल ताज़ा और साफ सुथरे। बाकी चलिए मैं किचन में आ चुकी हूँ, सब्जी कट कर रही हूँ। और ये जो गोभी बनाऊंगी मैं आज, ये है शुद्ध ऑर्गेनिक अपने खेतों की, यानी ये गोभी मेरे को मेरी देवरानी ने दी हुई है।
गोभी कट कर ली है मैंने और 2 फूल दिए थे उन्होंने इस पत्ता गोभी के, साथ में मटर दिए थे, तो मटर मैं बीच बीच में यूज कर लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने गोभी ही कट की है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा, और इसका टेस्ट ही ना अलग होता है। जब से मैं गांव में आई हूँ तो बस डेली मेरी यही कढ़ाई चढ़ती है लोहे की, बहुत अच्छा लगता है इसमें खाना पकाना। और चलिए जी, कढ़ाई रख दी है, सरसों का ऑयल डाल दिया है और तड़का डालते हैं एक सिंपल जैसा। सूखा धनिया, मिर्च डाली है मैंने लाल वाली, साथ में लहसुन प्याज, और प्याज थोड़ा जल्दी पक जाए तो इसमें मैंने नमक भी ऐड किया है। बाकी इसके बाद मैं डालूंगी पत्ता गोभी, और बिल्कुल ये इस गोभी को ना क्रंची क्रंची रखना है। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, क्रंची क्रंची रखना है, तभी इसका टेस्ट आता है। अगर ज़्यादा पका दें ना फिर ये लिचपिची हो जाती है। इसको मैंने पकाया है फुल फ्लेम पर, बहुत टेस्टी होती है ऐसे भुर्जी टाइप ये। और लोहे की कढ़ाई में तो ना बहुत ही बढ़िया। बस फ्लेम में इसकी ऑफ कर देनी है अब। पत्ता गोभी बनने में मात्र मेरे को 5 मिनट लगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा और फटाफट से चपाती बना दूंगी गर्मा गर्म। जब ना दीक्षांत आया था तो आते बोलता मेरे को ना भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, तो वो बहुत जल्दी पहुंच गया था 6:15 या 6 बजे के करीब। तो उस टाइम मैंने खाना नहीं बनाया था, मेरे को नहीं पता था कि ये इतना जल्दी खाना खाएगा। तो मैंने फटाफट चलिए यहाँ गोभी बना दी है और इसके बाद गर्मा गर्म चपाती। और साथ में ही जैसे चपाती पक रही थी ना तो मैंने उसको आवाज़ लगाई कि दीक्षांत मैंने ना बना दिया है, खा ले। तो उसको ऐसे लग रहा था कि उसको होश ही नहीं है, बिल्कुल बेहोशी में सोया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ तरबूज, खुद को खाने के लिए, मैं और हस्बैंड जी खाएंगे। दीक्षु को 2 बार आवाज़ लगा दी खाना खाने के लिए, उसको कोई भी होश नहीं है। तो हरी अपने लिए ना फ्रूट कट कर रही हूँ मैं, बाकी जब इसकी नींद खुलेगी तो ये खा लेगा। जब आया ना तो एकदम से बोल रहा था कि मेरे को भूख लगी है, खाना दे दो। तो तब 6:45 तो 6:30 बजे का टाइम था, तो तब किसने खाना बनाया था सुबह सुबह। और अभी तो उसको कोई होश नहीं है, तो नींद पूरी होगी तभी वो खाना खाएगा। क्योंकि ना रात को बोल रहा था बस में बिल्कुल सोने को नहीं मिला, एक तो इतना उसमें भीड़ भड़का था बस में। ये तरबूज था, कट कर रहे हैं। अभी ना हस्बैंड जी बिल्कुल मना कर रहे हैं खाना खाने को, और मेरे को भी कुछ भूख नहीं है। तो चलिए जी तरबूज कट करते हैं और यही खाते हैं। बाकी ब्रेकफास्ट तो मैंने रेडी कर दी है, जब भूख लगेगी तभी ही खाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह ही बिल्कुल भूख नहीं होती है, तो इसी रीज़न से फ्रूट ले लिया और फ्रूट अपना इंजॉय करते हैं। बाकी घर के काम सारे हमारे हो चुके हैं, पूजा पाठ से लेकर अंदर से लेकर बाहर तक घर की साफ सफाई। गेहूं को भी ऊपर डाला, कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। तो तसल्ली से अपना फ्रूट खाते हैं। और इसके बाद ना मेरे को जाना है कपड़े डालने के लिए। जो मैंने कपड़े धुले थे वो ना बारी बारी ड्रायर में ड्रायर किए। मैंने सोचा फिर ना मैं पूजा को लेट हो जाऊंगी, बस मेरे को यही जल्दी थी। अब मैं छत पर आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, जो मैंने कपड़े धुले हुए हैं। और आज ना बहुत ही सुहावना मौसम है। जो बारिश थी ना, जब से हम आए थे ठंडा मौसम और डेली बारिश हो रही थी, बट आज चारों तरफ से साफ मौसम और चिलचिलाती हुई धूप है। बट इतनी गर्मी नहीं है, एक सुहावना सा मौसम और ठंडी ठंडी हवा है। बस यही पहाड़ों की लाइफ है और यही हमारा जीना है, जो आपको मैं डेली व्लॉग में दिखाती हूँ और आपको पसंद भी आता है। एक सिंपल जैसी लाइफ, बट इसमें स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं है। यही
जो पहाड़ों के जीने की लाइफ है ना हमारी, यही हमारी जो एज है इसको बढ़ावा देती है, यही कारण है। शुद्ध यहाँ का खाना पीना, शुद्ध हवा और शुद्ध इन्वायरमेंट, सारा कुछ यहाँ की जो यानी शुद्धता है, यही उम्र को बढ़ावा देने वाली है। हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनकी उम्र भी 100 साल तक वो जी कर जाते थे। यही उनका खान पान था, एक सिंपल सा रहना, खेतों में काम करना और जो खेती बाड़ी में निकले वही खाना, बाहर का कोई सोर्स नहीं था खाने पीने का। तो उनकी उम्र भी इतना ज़्यादा थी, बीमारियां ना के बराबर थी, यानी कोई भी बीमारी नहीं थी। अगर बीमारी आए भी तो अपनी ही वो कुछ देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे। तो यही पहाड़ों का जीना है और कुछ एक मैं कोशिश करती हूँ यहाँ का आपको दिखाना और आप भी फील कर सकें। जो हमारे पहाड़ों के पहले के लोग होते थे उनकी जो उम्र होती थी इतनी ज़्यादा क्यों होती थी, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर एक सच्चाई और शुद्धता है। यहाँ के पहाड़, यहाँ का खाना पीना, यहाँ की वायु, यहाँ का इन्वायरमेंट, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ तक तो इंसान उनमें भी बहुत ज़्यादा शुद्धता थी। बट अभी टाइम के अकॉर्डिंग ये पहाड़, ये आदमी, ये हर एक चीज़ में कुछ चेंज हो रहे हैं। और आपको पता, जब कोई चीज़ चेंज होती है तो वो बहुत ही कम हो जाती है। फिर चाहे इंसान की आयु हो, इंसान की सच्चाई, पहाड़ों की शुद्धता, खान पीन, कुछ भी ले लीजिए। पूरी एक दार भर दी है कपड़ों की। ये सारे दीक्षांत के हैं, हमारे तो बहुत ही कम हैं। ये लेकर आया था यहाँ कपड़े इतने ज़्यादा। ये ना मेथी भी डाली है, ये अपने घर की मेथी है, सूखने के लिए डाली यहाँ पर। पलटना है इसको? हाँ ठीक है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।